अब क्या बताते हैं, लालों से हीरा भया, हीरा से भया मोत, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जा तरु गोते। अब कैसे गिरावट आई हमारे अंदर, ये बता रहे हैं परमात्मा की महिमा में। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती। लाल से तो हीरा बना, हीरे तो बन गया मोती, और मोती से शीशा भया, जब भूला जात और गोत। जात गोत को भूलना, अपने परमात्मा, हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते जो इस वस्तु को भूल गया कि हम पूर्ण परमात्मा के घर से आए हुए, हमारा जो है कौन सी जात है, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है, पंथ कबीर परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, और काल ने हमारे ऊपर ये गलत जो है ना एक और कोट पर आकर हमें अलग अलग रूप बना दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिया करें। तो ऐसे हमें अलग अलग रूप दे दिया। जब हम इस बात को भूल गए कि हम अपने आप को एक जीव समझने लगे, पुरुष समझे, कोई स्त्री समझे, कोई गधा समझे, कोई कुत्ता, क्योंकि हम बन गए, तो हम उस वास्तविकता से अपरिचित होकर के हम इसी को फाइनल मान चुके हैं कि ऐसा ही ये जीवन यहाँ का ऐसा ही है। इसलिए तू गिरता गिरता कैसे बन गया। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जा तरु गोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया तांबा भया, यौमन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग, स्वांग। कहते मनुष्य का स्वांग बे मतलब धारे फिरो हो तुम, क्योंकि तुमने उस तत्व ज्ञान नहीं समझा, ना वो वास्तविक नाम जाप किया, तो इसलिए गिरावट आ गया। जैसे सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। फिर दस्त भया, तांबा भया, और यौमन हो गया रांग, यानी सबसे घटिया धातु में आ गया, रांग बन गया। और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। अब क्या बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के प्रभु हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, एक के विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर ये यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने से साधना वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो फिर ये 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे, फिर ये मनुष्य जीवन धारण करेंगे। यानी अब तो प्रभु हैं, फिर ये सिंपल मैन बनेंगे, क्योंकि इनकी पुण्य बहुत ज़्यादा है। फिर सिंपल मैन बन करके ये इतने पाप करेंगे, उनमें शिकारी हो जाए, बना दे युकार। जैसे महावीर जैन जी के जीवन में आता है कि 20 करोड़ बार तो शिकारी बना, शिकारी बनकर निर्य जीवन हत्या कर दी, उसके बैड अकाउंट में लिख लिए। ऐसे फिर वो पाप इसने भोगने पड़े। फिर कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, इतने करोड़ बार हाथी। ये दुर्गति उस पुण्यात्मा की युकाल करवावे है। ऐसे ही कहते हैं। तो जस्ट से, जैसे ये दस्त होते सिल्वर, जिसने कहा जिंक, ये बन गया जस्त भया, तांबा भया, और योमन हो गया रांग। यानी कहाँ तो सोना था सतलोक में, यहाँ आकर के उच्च पोस्ट जैसे रामकृष्ण बन कर तू चांदी बन गया। सोने और चांदी में जो कितना अंतर है, रेट में भी, उसकी हर चीज में। फिर कहते चांदी से एक रुपये रूप में 1 रुपया में आ गया, और रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। कहते तू उस परमात्मा का स्वरूप था, तू हंस था, यानी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी जब सतलोक से तू आया। अब अपना स्वरूप भूल में भूल गया, इसलिए जीव सांग कहते नाहक धारा सांग।
अब जैसे सांग देखा करते हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे, वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम यो सांग धारे फिरो हो नर और स्त्री का, यो पुरुष वाला सांग तन डार रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा डार रखा, सब सो तुम एक ही, इन्हीं में से राजा बन जाए है, कोई रानी बन जाती है। ये तो सांग धार रहे हो क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्त भया तांबा भया यो मन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं नौहक धारा सांग। पीतल से कासा भया कासा से भया लो, पीतल से कासा भया कासे से भया लो, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये नरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर देता अपने जीवन को। कौड़ी गिट्टी संखले दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए, वो संत के मेरे प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो अभी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती हैं ये बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।